बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए बिहार के ये 4 नेता लगे हुए हैं और ये चारों नेता एनडीए का हिस्सा है। यानी कि एनडीए में 4 नेता ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने की चेष्टा रखते हैं, जो कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। जब भी मौका मिलेगा इन चारों में से कोई उस पद पर बैठ जाएगा। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि इन चारों नेताओं में क्या क्या आखिर गुण है और उन चारों नेताओं ने आखिर किस तरीके से दावा किया है कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर दिखाएंगे, और चारों अभी एनडीए का हिस्सा बनकर बैठे हैं। विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और अब 4 नेताओं का जिक्र हम करते हैं। सबसे पहला नाम आता है चिराग पासवान, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इनका विजन है। और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे, आज बने या कल बने। और चिराग पासवान का कोई भी खबर हो, उसके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो एक कमेंट बहुत आम रहता है, जो रहता है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। हालांकि 2020 में चिराग पासवान ने अपनी किस्मत आजमाई थी, अकेले अच्छा खासा वोट लेकर आया था। और चिराग पासवान अब कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही बनेंगे जिस दिन मौका मिले। और अभी जिस तरीके से जाति आधारित जनगणना हुई है, चिराग पासवान उसमें पहले नंबर पर आ गए हैं। चिराग पासवान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमें बना दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी उसको ये एहसास जब होगा कि चिराग पासवान से उसे फायदा हो रहा है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने से उसे फायदा हो रहा है, वो तुरंत चिराग पासवान को सामने कर देगी और मुख्यमंत्री बना देगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में तेजस्वी यादव को अगर सही मायने में कोई जवाब दे पाता है, नीतीश कुमार को सही मायने में कोई जवाब दे पाता है, तो उसका नाम चिराग पासवान है। और चिराग पासवान इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं आपको सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष, और ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इनको मुख्यमंत्री बनना है। ये कहते भी हैं कि जो इनके सर के ऊपर जो पगड़ी है, वो पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। यानी ये नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे, उसके बाद ही ये पगड़ी खुलेगी। सम्राट चौधरी जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बनकर आते हैं, उस दिन भाजपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगाया जाता है कि नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग खाली करो, कि पगड़ीधारी आ रहे हैं, भगवाधारी आ रहे हैं। यूपी की तरह, जिस तरीके से यूपी में योगी की सरकार है, उसी तरीके से सम्राट चौधरी की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी। और सम्राट चौधरी अपने आप को इतना मजबूत बना चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो देख रही है कि क्या वाकई में सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाएंगे तो सम्राट चौधरी सीट लेकर हमारे पास आएंगे। और अब तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा का नाम आता है। उपेंद्र कुशवाहा ये सपना देखते रहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर। जिस जाति से आते हैं उस जाति का वोट अच्छा खासा है, और उस वोट को नीतीश कुमार जो है छोटा भाई बताकर उस वोट को लेते हैं। जैसे कि कुर्मी कुशवाहा वोट जो है, इसे नीतीश कुमार इसी पर राज करते हैं, और कुशवाहा समाज से जो है उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। ऐसे तो सम्राट चौधरी भी उसी जाति से आते हैं। और रही बात कि उपेंद्र कुशवाहा भी समय समय पर अपनी पार्टी बनाकर अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का यह है कि जेडीयू में गए तो इनको लगा था कि नीतीश कुमार अपने बाद मेरा नाम ले लेंगे, अपने बाद मुझे मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन हुआ वैसा नहीं। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाने की बात कह दी, और जब मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात हुई, तब उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब हमको यहां से चले जाने में ही भलाई है, और उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से अपनी पार्टी बना ली और एनडीए के हिस्सा बन गए। और अब चौथा नाम जिसका है, आप इस नाम को सुनकर आश्चर्यचकित जरूर होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ साथ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी के भी बहुत करीब, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का जब सरकार थी उसमें भी ये सांसद थे और उनके भी बेहद करीबी थे, और अब ये नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं।
और कहा जाता है कि अब इनको भी सपना आ रहा है कि इनको भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है। और जब ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो आखिर क्या होगा। अब देखिए, एनडीए में 4 नेता हैं और चारों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इन चारों के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन है जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहता है। पहले नंबर में चिराग पासवान, दूसरे नंबर में है जो सम्राट चौधरी, तीसरे नंबर में जो है उपेंद्र कुशवाहा और चौथे नंबर में जो है वो आते हैं आपको राजीव प्रताप रूढ़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी इन दिनों खूब चर्चा में है। कहा यह भी जा रहा है कि इनका टिकट जो है वो छपरा से कट भी सकता है, क्योंकि ये भाजपा से बगावत पर उतर आए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाइए और हम चुनाव लड़ेंगे। और अब देखते हैं क्या होता है 2025 के चुनाव में। आखिर इन चारों में से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठता है, या फिर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।